उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज है और इस सियासत में अब फ्री का फंदा हर ओर से डाला जा रहा है। इस लिस्ट में अब नाम जुड़ा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी। उनकी आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसीलिए केजरीवाल जब देहरादून पहुंचे तो उन्होंने अपने वादे के जाल ऐसे फैलाए कि हर किसी को उसमें फांसा जा सके। और यहाँ उन्होंने शुरुआत बिजली फ्री देने से की है और वो सबसे 2 कदम आगे निकल गए। उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा कर रही है और इसके लिए ये भी बात कही जा रही है कि उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है। लेकिन कांग्रेस को इस पर कतई एतबार नहीं है। सवाल कांग्रेस के साख का भी है, क्योंकि कांग्रेस ही उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में मुख्य विपक्षी पार्टी है और केजरीवाल के आने से यकीनन कांग्रेस को लग रहा है कि शायद कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ मुफ्त बिजली के मुद्दे पर हरीश रावत ने अरविंद केजरीवाल को घेरा, कई सारे सवाल उठाए, बहुत सारी बातें कही और अपना वादा फिर दोहराया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 100 यूनिट तक बिजली दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस आम आदमी के पार्टी के अस्तित्व को चुनाव बाद खत्म मान रही है। तो लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं हो, वो राजनीतिक दल जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ इस प्रदेश के अंदर जो है आपने देखा होगा कि पूर्व में भी कई राजनीतिक दल उभरे और उसका जो है वाद वो समाप्त हुए हैं। यही हर्ष आपका भी होगा, आए हैं लेकिन चुनाव के बाद जो है आप जो है समाप्त हो जाए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी कर दी है, तो बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में भी है, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड की सत्ता में है, उसके सामने सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है। इसीलिए बीजेपी अपने तरीके से सवाल उठा रही है। उत्तराखंड में आके आप सच बोलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता से झूठ बोलते रहे। तो मुझे लग रहा था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ? ये एनर्जी चार्ज क्या होता है? ये फिक्स चार्ज क्या होता है? इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आपने दिल्ली में पानी देने की बात की। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। केजरीवाल को कोसने में न कांग्रेस पीछे है न ही बीजेपी पीछे है। केजरीवाल दिल्ली मॉडल के जरिए उत्तराखंड की सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री आए हैं, इसलिए उनको घेरने के लिए केजरीवाल हर वो मुद्दा छू रहे हैं जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज एक किसान बेचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं। अगर उसको थोड़ी सी हम सहूलियत दे देंगे तो उसकी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे, उसकी जेब में थोड़े से पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को और अच्छी तरह पाल लेगा। तो चौथी बात, किसानों की बिजली, खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस भी बार बार सरकार पर हमलावर रही है और उसे भुनाने की कोशिश करती रही है। मगर सवाल ये है कि अब जब उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक है और धीरे धीरे बयानबाजी हो रही है, हर कोई जनता को साधने की कोशिश कर रहा है, वोट बैंक पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें कामयाबी किसे मिलेगी और किसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किसे हार मिलेगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल जनता को ही देना है। लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में ये मुफ्त वाला फंदा और आगे बढ़ता चलेगा।